बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा है मुझे भी सबसे अच्छा है। और अपनी वीडियो का आगाज़ जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी वीडियो से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो न्यू वाली मत बने गए तो वहाँ से मेरी वीडियो जो है चैनल सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। चैनल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिन का आगाज़ मैंने किया ही, मैंने ना केरियाँ ली थी, अम्बिया इसको बोलते हैं उससे, तो सब्ज़ी वाले से। तो मैंने ना उसको क्या किया ही, मैंने कद्दूकश करवाया बच्चों से जल्दी जल्दी। मैं बताती हूँ बस मैंने इसको किया क्या। ये ना मैं जब लाहौर गई थी तो मुझे भाभी ने वहाँ से अचार गिफ्ट किया था, ये डब्बा पूरा। तो ये अचार हम जल्दी जल्दी खा गए। तो अब ना मुझे वो हमारी सामने वाली जो नेबर है ना, उन्होंने बताया कि अगर आप अचार में यूँ इस तरह से डाल लोगे ना ये केरियाँ, मैंने इसको पहले इस तरह पहले इसको कद्दूकश किया और फिर मैंने सारे मसाले के अंदर इसको इस तरीके से मिला लिया। तो उन्होंने कहा कि ये चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना इस तरह से पहले ये मिक्स किया और वाकई ये चावलों के साथ इतना अच्छा अचार बन के तैयार हुआ है। यानी 2 दिन के अंदर अंदर ये सारा गल गया जल्दी से, क्योंकि आपको पता ही है क्रश किए हुए सारे हैं। तो ये ना ऐसे अचार के अंदर जितना भी मसाला था वो मैंने निकाल लिया इसके अंदर, जो डब्बे के अंदर जो मसाला था इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने मसाला और कोई भी नहीं डाला, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है अचार बन के जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, ये मैंने पहले मिक्स किया, सिर्फ यही नहीं डालना है, इसमें एक और चीज़ भी डालनी है, मैं आपको बताती हूँ क्या डालना है। रोटी के साथ पराठे के साथ ये अचार बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा था आपने इसमें आधा बोतल सिरका का डालना है और इसमें तेल डालना है, लेकिन मैंने सिरका नहीं डाला क्योंकि मेरे बच्चे हैं, ज़ाहिर बच्चों ने खाना होता है। तो फिर ना मैं इसलिए सिर्फ तेल यहाँ पर डाली और मैंने इतना तेल इसके अंदर डाला कि जो अचार के अंदर वो इस तरह से पूरी तरह से डिबोया गया जितना भी मसाला था ना। तो ये बहुत ही मज़ेदार अचार जो है बन के तैयार हुआ और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके घर में भी अभी मसाला पड़ा हुआ है। ये जनाब मेरा बेटा हम बाजार के लिए ऐसे वहाँ से फ्रीज लेके आया। आपको अच्छे लगे? इसके बाबा ने डांटा सब पूरी स्टोरी आपको अच्छे लगे तो वहाँ से लेके आई थी इसके दिया था और उसके अलावा फिर क्या किया आपने? मैंने उसके बाबा ने बच्चे सब गए थे, बाबा ने डांटा, फिर आप रोए जो है ना हम लोग लेके आए ये फ्लैग ले गए। ये फ्लैग हम ले आए हैं, लेकिन अभी हमें स्टिक नहीं मिल रही ऊपर लगाने के लिए। तो क्योंकि बाइक पे थे हम लोग, स्टिक हमने ली नहीं, तो अब घर आके हमें स्टिक का मसला बना हुई है। मैंने बच्चों के जूते लिए साथ। अच्छा, उसके बाद जब मैं घर आई तो छोटे को भूख लगी हुई थी, तो ना उसको ऐसे जब मैं आलू बॉयल करके देती हूँ उसको बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैं जल्दी से पहले उसको आलू बॉयल करके दिए थोड़ा सा नमक डाल के। तो जी यहाँ इरादा था मेरा जनाब कद्दू और चने की दाल पकाने का। तो जनाब जैसे ही मैंने सब काटा रेडी किया तो मेरे हस्बैंड साहब की मुझे कॉल आ गई, बल्कि वो खुद बाहर आ गए और चिकन उन्होंने लिया हुआ कि आज उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी काफ़ी दिन के बाद। तो कहते हैं मेरा आज पुलाव खाने को दिल चाह रहा है। तो फिर मैं वहीं पर ही सारा कुछ वो समेटा और ज़ाहिर हस्बैंड की फरमाइश तो फिर सारा आंखों पर फिर मैंने जल्दी से प्याज इस तरह काट लिया और यहाँ मैंने ना थोड़ा सा लहसुन पीस लिया। सब कुछ मैंने उसी के लिए रेडी किया हुआ था। तो बस मुझे सिर्फ यही करना पड़ा कि सिर्फ जो है ना वो बिरयानी मसाला मैंने निकाला और जल्दी से क्यूब मंगे निकाला और ये मैंने थोड़ी सी अदरक जो थी ना वो डाल दी इसके अंदर। तो इन सब चीज़ों को मैंने पीस के पहले सब कुछ रेडी कर लें, क्योंकि अब जो है ना वो हाथ एक बहुत फास्ट काम नहीं करता है। तो फिर ना मुझे सब कुछ पहले रेडी करके रखना पड़ता है, वरना मैं साथ साथ भी कर लेती थी। तो यहाँ पर मैंने अपने काउंटर के ऊपर सारा कुछ डाल के इस तरह से रेडी कर लिया। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी और उसको बेचे तरीके से यहाँ पर जो है मैंने पीस लिया। ठीक है, अब क्या किया उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से सारा मसाला वगैरह तैयार करके मैंने ना चूल्हे पे रख दिया है कढ़ाई जिसमें मैंने चावल बनाने हैं और उसके अंदर मैंने प्याज जो थे वो काट के डाली। थोड़ा सा प्याजों ने भी कलर लिया। तो यहाँ पर मैंने ना गरम मसाला डाल दिया। सारा गरम मसाला वही है जो गरम मसाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंगे और एक दालचीनी का टुकड़ा, वो डाल के इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्राउन किया और फिर उसके अंदर जो है ना वो लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मैंने पानी डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लिया। मेरी वीडियो पर अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को यहाँ पर ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो और मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला रेडीमेड डाला। अच्छा, मैं पूरा पैकेट नहीं डाल दी क्योंकि मैंने जो पुलाव बनाना था मैंने ना इसको वो बिरयानी टाइप नहीं बनाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके अंदर मैंने फिर हाफ़ टी स्पून के बराबर ना मैंने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई भी डाल दी। मुझे लाल मिर्च कुटी बहुत अच्छी लगती है चावलों में, और साथ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डालकर वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और फिर ये जो चिकन जो मियाँ साहब लेके आए थे मैंने फिर जल्दी जल्दी इसको भी धो के रेडी किया और ये मैंने साथ डाल लिया। और चिकन वैसे इतना महंगा हो गया, आपकी चिकन काफ़ी अर्से बाद हमारे घर आया,
तो जब से बहुत ज़्यादा महंगा वाला चिकन हमारे घर अपने ही हम लोग लाते ना, आपको पता है पहले तो ईद गुजरी थी, फिर गोश्त था तो चिकन नहीं था। बच्चे भी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि बाबा चिकन लेके आए, काफ़ी दिन से हमने नहीं खाया, तो फिर ये कल लेके आए हैं। तो अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ इस तरह से पकने के लिए रख दिया, इतना कि इसकी चिकन की हमारी जो स्मेल है ना वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें चिकन क्यूब डाल दिया। अच्छा, मैं चावलों में चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। आप भी ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा लगता है ना चिकन क्यूब इसके अंदर। और ये हस्बैंड की पुरज़ोर फरमाइश पर आलू, जिस तरह की भी चिकन चावल हो बीच में आलू ज़रूर होने चाहिए हमारे घर में। एक तो आलू वैसे बच्चे शौक से खाते हैं और दूसरा हस्बैंड को भी आलू पसंद है। तो काफ़ी दिन के बाद उन्होंने कुछ खाने की फरमाइश की थी, तो मैं पूरे दिलो जान से जो है वो बना रही हूँ ताकि जो है उन्हें अच्छा लगे, वो कुछ खा लें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं तकरीबन 1-1.5 हफ्ता से। इस दौरान मैंने क्या की, जो तमाम चीज़ें थी मैंने ये उठा के फटाफट साफ़ की, फ्रिज में रखा है जो चीज़ें थी, जो चिकन बचा था और जो चीज़ें थी। फिर ना चावलों में मैंने पानी डाल दिया। अच्छा, चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, तो मैंने उस हिसाब से ना इसमें डबल पानी डाल दिया, डबल से थोड़ा सा कम डाला था, तकरीबन मैंने डबल से आधा ग्लास जो है ना वो कम पानी डाला था, ठीक है। तो अब ये पानी डालकर मैंने इसको ढक के जो है यहाँ पर रख दिया। तो अब मैं बताती हूँ आगे मैंने क्या किया। फिर जब ये पानी यहाँ पर बॉयल हो गया तो ये जो चावल मैंने भिगो के रखे थे ना, मैंने ये भी डाल दिए इसके अंदर। कल कुछ तबीयत मेरा कुछ बीपी थोड़ा सा हाई हुआ था, तो सारा गुस्सा था बच्चों पे निकल रहा था, सारा स्ट्रेस। तो ये था कि साथ साथ बच्चों की डांट डपट जारी थी। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ नमक टेस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है नमक, और यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया। ये देखिए अब ना हुआ ये कि पानी मुझे लग रहा था थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें डबल पानी नहीं जाना चाहिए था, कि चावल को भूगे हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अब चावल मुझे यहाँ लग रहे थे कि हो गए हैं और पानी अभी खड़ा हुआ था। तो फिर मैंने ना फ्लेम को थोड़ी देर के लिए तेज़, पहले इसको मैंने थोड़ी देर तेज़ फ्लेम पे बनाया, लेकिन फिर भी पानी खुश्क नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपना वो टोटका किया जो शुरू से हमारे घर में अम्मियाँ वगैरह किया करती थी। इसके ऊपर ना मैंने ये अखबार लगा दिया। आपके पास कोई भी अखबार वगैरह है तो आप लगा लीजिए। अच्छा, इसका बड़ा जादुई असर, सारा जो पानी है वो अखबार अपने अंदर जज्ब कर लेता है और जो चावल है बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो मैंने इसको 10 मिनट के यहाँ पर दम दिया और भूख जो थी वो शदीद लग चुकी हुई थी, चावलों की खुशबू से कुछ हो रहा था। ये देखिए बहुत अच्छे खिले खिले चावल बन गए, बिल्कुल पानी इसका से ख़त्म हो गया और चावल इतने मज़ेदार बने, बिल्कुल नीचे नहीं लगे। आप इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर भी कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसे लगा। अल्लाह ताला सबके घरों में अपनी बरकतें रखे और मेरे घर में भी अल्लाह ताला सुकून कायम रखे। बहुत दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं भी आप सबके लिए बहुत करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।